वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास। आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट और सालाना तरक्याती मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। रबा माली साल के पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट पर भी गौर। विफाक और सूबों के दरमियान तरक्याती फ़ंड्स की तकसीम पर बातचीत। मौशी शरह नमू का हदफ 4% रखने का फ़ैसला। पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में कौमी फ़ैसले किए गए। मुल्क की मईशत को बड़े चैलेंजेस का सामना रहा। वज़ीर-ए-आज़म का इजलास से खिताब। कहा कि रोज़गार के मौक़े पैदा करना, बरामदात में इजाफ़ा और मजमूई मौशी बेहतरी हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी। NFC अवार्ड में ज़िम्मेशुदा अज़ला का हिस्सा शामिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने 180 दिन में पेशरफ्त की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि नेशनल इकनॉमिक कौंसिल के इजलास में पख्तूनख्वा के अवाम का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश किया। इत्तेफाक न हुआ तो सदारती ऑर्डर के ज़रिए NFC अवार्ड अपडेट किया जाएगा। पुलिस और CTD को मज़ीद मजबूत बनाने के इक़दाम। रुपए की कदर में कमी और मौशी बदइंतज़ामी वफाकी हुकूमत की नाकामी है। हुकूमत पेंशन, अखराजात और इस्लाहात पर अपने वादे पूरे न कर सकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, सूबों पर माली बोझ डालना वफाकी हुकूमत की नाकामी का एतराफ़ है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों का हिस्सा कम करना आइनी तौर पर मुमकिन नहीं। NFC अवार्ड के तहत सूबा हिस्से में कमी गैर आइनी होगी। आज़ाद कश्मीर में कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए। कई मुतालबात माने भी गए मगर मुहाजिरीन की नशस्तें कम करने के मामले पर डेडलॉक है। राना सनाउल्लाह का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं, वो इलेक्शन में हिस्सा लेने को तैयार नहीं। आज़ाद कश्मीर में 3 रुपये यूनिट बिजली दी जा रही है, बाकी मुल्क 48 रुपये दे रहा है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में 65% लोगों ने वोट दिया। वहाँ सारा दिन कोई नाखुशगवार वाक़या रोनुमा नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि मुहाजिर नशस्तों के खात्मे की कोशिशों के पीछे गैर मुल्की हाथ मुलव्वस है। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर इस मामले पर पहले ही फैसला दे चुकी है। हुकूमत की जानिब से आज़ाद कश्मीर में बिजली और आटे पर सब्सिडी फराहम की जा रही है ताकि आवाम को रिलीफ दिया जा सके। पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब फनी खराबी के बायस गिर कर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम फौजी जवान और अमला शहीद हो गए, कोई जिंदा नहीं बचा। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बायस टेक ऑफ के दौरान गिर कर तबाह हुआ। पाक फौज ने हादसे की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर सियासी क़यादत का अलमनाक हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, पूरी कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। ईरान ने मुज़ाकरात करने में देर कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। कहा, ईरान की फ़ौज मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद हो चुकी, इन्हें मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी जा चुकी। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान। कहा कि ईरान सिर्फ बातें करता है, अमली इक़दाम कुछ नहीं करता। मशरिक़ वस्ता का यह गुंडा ख़त्म हो चुका, अब इसे इस ताख़ीर की कीमत अदा करनी पड़ेगी। ईरान की जानिब से अपाची हेलीकॉप्टर को निशाना बनाए जाने के बाद अमरीका के ईरान पर जवाबी हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने ईरान के जज़ीरा कशम और सीरक पर हमले किए। अमरीकी फ़ौज ने मखसूस अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी सूबे के मशरक़ी इलाकों में भी धमाके। अमरीकी हमलों में सूबे में पानी के 2 टैंकों को निशाना बनाया गया। हज़ारों अफराद को पीने के साफ़ पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। दुश्मन गलतफहमी में ना रहे, हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। जो ईरान को मिटाने का ख्वाब देख रहे हैं वो सिर्फ ख्वाब ही देखते रह जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 टोक पैगाम। कहा कि अपनी सरजमीन के खिलाफ दुश्मन की जारियत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहादत एक अजीम कामयाबी और एजाज़ है, जंग किसी मुल्क के मफाद में नहीं, अगर मुसल्लत की गई तो पीछे नहीं हटेंगे।
ایران اپنی سلامتی کے خلاف کسی بھی حملے یا دھمکی کو برداشت نہیں کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دو ٹوک پیغام۔ کہا امریکہ میدان جنگ میں اپنی ناکامیوں کے باوجود ایران کے عزم و حوصلے کو آزمانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ ایرانی قوم اور مسلح افواج ہر قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ امریکہ اگر خود کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو اسے مشرق وسطی کے خطے سے نکلنا ہوگا۔ امریکہ اسرائیل بار بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ حملوں کے بعد امریکہ سے مذاکرات کا اثر نو جائزہ لے رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے پرسکون ماحول بہت ضروری ہے۔ گزشتہ رات ایران نے دشمن کے سامنے نہایت مضبوط انداز میں طاقت کا مظاہرہ کیا، ثابت کر دیا مسلح افواج ملک کے دفاع میں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرتی۔ تہران کا امریکی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنانے سے کوئی تعلق نہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کا بیان۔ کہا ایران کی جانب سے ایسی کوئی کارروائی جان بوجھ کر نہیں کی گئی۔ آبنہ ہرمز میں جاری غیر معمولی کشیدگی کے باعث بعض اوقات غیر ارادی واقعات آ سکتے ہیں۔ ان واقعات کو فوری طور پر حملہ قرار دینا درست نہیں ہوگا۔ اسرائیل کی جارحیت پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ شام اور لبنان پر اسرائیلی حملے ترکی کے لیے بھی خطرہ بن رہے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا ترک پارلیمنٹ میں خطاب۔ کہا کہ اسرائیلی غنڈہ گردی نہ روکی گئی تو نتائج پورے خطے اور تمام انسانیت کو بھگتنا پڑیں گے۔ اسرائیلی جارحیت روکنی چاہیے، یہ ذمہ داری انسانیت اور انسانی ہمدردی کی محض ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں عدم پھیلاؤ سے متعلق اجلاس کے دوران پاکستان کا ایک بار پھر عالمی امن علاقائی استحکام پر زور۔ مشرق وسطی میں حالیہ کشیدگی ایک سنگین صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں عدم پھیلاؤ سے متعلق اجلاس میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے کہا یہ کشیدگی نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ چین کی جانب سے مشرق وسطی کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کا مطالبہ 3 ماہ سے جاری۔ امریکہ، اسرائیل، ایران تنازع نے خلیجی ممالک اور مشرق وسطی کو شدید متاثر کیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران مذاکرات کے اہم مرحلے پر کسی بھی فوجی تنازع کو ہوا نہیں دینی چاہیے۔ پاک افغان سرحدی علاقوں میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 26 بھارتی سرپرست یافتہ دہشت گرد جہنم واصل کر دیے۔ پاک افغان سرحدی علاقوں میں خفیہ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائی کی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا کہ انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں، تربیتی مراکز اور اسلحہ ذخائر کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ دشمن کے اہم اہداف مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بلوائیوں کی انسانیت سوز مظالم کی ہولناک ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سرغنہ شوکت اور خارجی شہزاد کے بیانات سے صاف ظاہر ہے کہ راولہ کوٹ میں ہونے والے پرتشدد واقعات ایک منظم منصوبہ بندی کا حصہ تھے۔ منصوبہ بندی کے تحت سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، CMS راولہ کوٹ پر حملہ کیا گیا، مریضوں پر قاتلانہ حملے، پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا۔ وفاقی آئینی عدالت سے خیبر پختونخوا حکومت کو بڑا ریلیف مل گیا۔ آئینی عدالت نے نگران دور میں کی گئی بھرتیاں خلاف قانون قرار دے دی۔ جسٹس حسن رضوی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کا تحریری فیصلہ جاری۔ کہا کہ نگران حکومتوں کا بنیادی کام صرف روزمرہ کے سرکاری امور چلانا ہوتا ہے، وہ مستقل نوعیت کے فیصلے کرنے کی مجاز نہیں ہوتی۔ نگران حکومت کبھی بھی منتخب حکومت کے ہم پلہ اختیارات کی حامل نہیں ہوتی اور اس کے ہر اقدام کے لیے الیکشن کمیشن کی پیشگی منظوری ضروری ہے۔ سپریم کورٹ کا ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کیس میں بڑا فیصلہ، مرکزی ملزمان کو عدالتی ریلیف مل گیا، سزائیں ختم کر دی گئیں، رحمان بھولا اور زبیر بھی بری ہو گئے۔ عدالت نے دونوں ملزمان کی سزائے موت کالعدم قرار دے کر اپیل منظور کر لی۔ استغاثہ ملزمان کے خلاف کوئی ٹھوس اور ناقابل تردید ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا۔ عدالت کے ریمارکس وکیل صفائی کے مطابق کیس میں
कोई ऐसा चश्मदीद गवाह मौजूद नहीं था जिसने मुल्जिमान को फैक्ट्री में आग लगाते हुए देखा हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की जामियात में IT तालीम के हवाले से अहम इजलास, नौजवानों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरबियत फराहम करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बदकिस्मती से मुल्क की अक्सर जामियात में IT की तालीम जदीद असरी तकाज़ों से हम आहंग नहीं, जिसे फौरी तौर पर बेहतर बनाने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान भर की जामियात में IT तालीम के मेयार का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का भी फैसला। पंजाब हुकूमत का लाहौर में जदीद फिल्म एंड म्यूजिक स्कूल कायम करने का फैसला। 9 अरब 38 करोड़ 79 लाख रुपए मालियत का मंसूबा तैयार कर लिया गया। फिल्म, मौसीकी, थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स की बाकायदा तालीम दी जाएगी। मंसूबे के तहत जुलाई से जून 2029 तक स्कूल की तामीर मुकम्मल करने की तजवीज़ दे दी गई। 1,44,875 मुरब्बा फीट रकबे पर मुश्तमिल जदीद इमारत तामीर की जाएगी, जिसमें क्लासरूम्स, स्टूडेंट्स, थिएटर्स और दीगर तालीमी सहूलियात भी होंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत फ्यूल कंजर्वेशन और इजाफी किफ़ायतशारी इक़दामात की निगरानी और अमल दरामद से मुतालिक कमेटी का इजलास। हुकूमती सतह पर फ्यूल कंजर्वेशन इक़दामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में तवानाई बचत मुहिम, किराना स्टोर्स के औकात बढ़ाने का फैसला, किफ़ायतशारी इक़दामात की मुद्दत 30 जून तक बढ़ाने की सिफारिश की गई। इस्लामाबाद में कारोबारी औकात कार में तब्दीली कर दी गई। नया नोटिफिकेशन जारी। किफ़ायतशारी इक़दामात के तहत नए औकात कार का इत्तलाक़ 10 जून से नाफिजुल अमल होगा। तमाम दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और बाजार रात 9 बजे बंद होंगे। मैरिज हॉल्स, माखीज़ और तकरीबाती मकामात रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और फूड आउटलेट्स को रात 11 बजे तक कारोबार चलाने की इजाज़त दे दी गई। अस्पताल, क्लिनिक्स और मेडिकल लेबॉर्ट्रीज पर पाबंदी का इत्तलाक़ नहीं किया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महकमा मौसमियात ने कल से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की नवीस सुना दी। 11 से 13 जून तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। जुड़वा शहरों लाहौर, फैसलाबाद, मियाँ वाली में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी बारिश का इम्कान। बाज़ मकामात पर ज़ालाबारी का भी खदशा। मुताल्लिक़ा इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। भारत के डॉक्टर सतांशल पांडे पाकिस्तान के लिए नया भारतीय नाज़िमुल उमूर नामजद। पाकिस्तान ने नामजदगी कबूल कर ली। डॉक्टर सतांशल पांडे आइंदा चंद हफ्ते में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। ज़राए के मुताबिक मौजूद नाज़िमुल उमूर डॉक्टर गीता श्रीवास्तव अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं। जल्द ही पाकिस्तान से वतन वापस रवाना हो जाएंगी। अमरीकी सहाफ़ी डेविड के अगवा में मुलव्वस तालिबान कमांडर को 42 साल कैद की सज़ा। न्यूयॉर्क की अदालत ने तालिबान कमांडर को दहशतगर्दी में मुआवनत यरगमाल बनाने के जुर्म में सज़ा सुनाई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हाजी नजीबुल्लाह ने अमरीकी सहाफ़ी डेविड और 2 साथियों को 7 माह यरगमाल बनाया था। अमरीकी सहाफ़ी 2008 में अफगानिस्तान में अगवा हुए थे। पाकिस्तान क्रिकेट में अहम ओहदों पर रद्दबदल का इम्कान। टेस्ट टीम का कप्तान, सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियां की जाएंगी। शान मसूद की जगह सलमान अली आका टेस्ट कप्तान बनने का मजबूत उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई सफबंदी मोहम्मद हफीज़ के लिए अहम ओहदे ज़ेर गौर हैं। यूनुस खान की वापसी का इम्कान, बड़ी जिम्मेदारी मिलने की तवक्को। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जुमे और हफ्ते को अहम इजलास होंगे। अहम मुलाकातें भी तय कर ली गईं।